वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल आई स्टडी में। आज के इस वीडियो में हम इंग्लिश की सब्जेक्ट की जो वर्कशीट आई है क्लास 7th के लिए, वर्कशीट नंबर 1, 8 जुलाई 2021 के लिए, 8 जुलाई 2021 के लिए डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन दिल्ली शिक्षा निदेशालय के द्वारा ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज़ के लिए जो वर्कशीट भेजी गई है उसका सॉल्यूशन हम करेंगे। क्लास 7th की इंग्लिश की ये वर्कशीट है। तो देखिए, आज का जो टॉपिक है वो है सिंपल प्रेजेंट टेंस। टेंस का ये एक इसमें जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो नेम ऑफ़ द स्टूडेंट सबसे पहले आपको फिल कर लेना है। नेम ऑफ़ द क्लास टीचर आपको अपना यहाँ पर फिल कर लेना है। तो देखिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस के कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, उन सेंटेंसेस को हमें पढ़ना है। रीड आउट द फॉलोइंग सेंटेंसेस ट्वाइस, कि कम से कम 2 बार इन सेंटेंसेस को पढ़िए। द ट्रेन लीव्स एट 7 PM। द ट्रेन लीव्स एट 7 PM की जो ट्रेन है वो 7 बजे चलती है। ठीक है। सेकंड सेंटेंस है द सन राइजेज इन द ईस्ट। जो सूरज है वो पूर्व में राइज होता है। जो सूरज है वो पूर्व में उदय होता है। आई स्लीप एट 10 PM। मैं रात में 10 बजे सोता हूँ। आई स्लीप एट 10 PM। दे स्विम, वो तैरते हैं। यू ईट फ्रूट्स, तुम फ्रूट्स खाते हो। सी रीड्स बुक, वह किताब पढ़ती है। सी का हम यूज़ फीमेल के लिए करते हैं और ही का हम यूज़ मेल के लिए करते हैं, यानी कि पुरुष के लिए तो अगर हम यूज़ कर रहे हैं सेंटेंस में तो ही करेंगे, और अगर महिला के लिए कोई सेंटेंस बना रहे हैं तो सी का यूज़ हम करते हैं। तो देखिए, हमने अभी कुछ सेंटेंसेस पढ़े। इसमें हमें पहली सेंटेंस में बताया कि जो ट्रेन है वो 7 बजे चलती है। सन राइजेज इन द ईस्ट की जो सूरज है वो पूर्व में उदय होता है। आई स्लीप एट 10 PM, मैं रात को 10 बजे सोता हूँ। दे स्विम, वे तैरते हैं। यू ईट फ्रूट्स, तुम फ्रूट्स खाते हो, फल खाते हो। सी रीड्स बुक, वह किताब पढ़ती है। तो देखिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज टू एक्सप्रेस एन आइडिया, कि जो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है उसका हम यूज़ कब करते हैं? जब हमें कोई आइडिया बताना हो और कोई एक्शन बताना हो। जैसे दे स्विम, वो तैरते हैं, तो एक एक्शन हो रहा है, कार्य हो रहा है। ठीक है। विच डेनोट्स सम हैबिट, जिसमें कोई आदत है। आदत जैसे आई स्लीप एट 10 PM, कि भाई मैं रात को 10 बजे सोता हूँ, 8 बजे खाता हूँ, तो एक आदत के बारे में बता रहा है। सी रीड्स बुक, वह किताब पढ़ती है, तो एक कार्य के बारे में बता रहा है कि उसकी आदत है और वो एक क्या करती है, वो बुक पढ़ती है। डेली इवेंट, डेली इवेंट जैसे ट्रेन 7 बजे चलती है, और द सन राइजेज इन द ईस्ट यूनिवर्सल ट्रुथ। यूनिवर्सल ट्रुथ वो होता है जो हमेशा सत्य रहेगा, कभी चेंज नहीं होगा। जैसे कि जो सूरज है वो पूर्व से ही उदय होता है और आगे भी होगा और अब तक होता रहा है। हमारे पूर्व में सूरज उदय होता है। तो जो भी यूनिवर्सल ट्रुथ होते हैं उनके लिए भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस कब कब यूज़ करते हैं? जब हमें कोई आइडिया, एक्शन बताना होता है जो कि किसी आदत को बताए, डेली किए जाने वाले किसी कार्य को बताए, या जो बात पूर्णतः सत्य है। जैसे ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, कि ईमानदारी जो है सबसे अच्छा नैतिक कर्तव्य है। ठीक है। या हम कहें कि जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। जो हमारी पृथ्वी है, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, कि वो सूर्य के चारों ओर क्या लगाती है, चक्कर। तो ये सत्य है। ठीक है। तो ये हमेशा जब भी हम इनकी बात करेंगे तो सिंपल प्रेजेंट टेंस आएगा। तो देखिए, लेट्स लर्न हाउ टू मेक सेंटेंसेस इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस बनाने के लिए हमें किस तरह से फॉर्मेशन करना होता है। देखिए, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगी जो है वर्ब की बेस फॉर्म, क्रिया की
जो है बेस फॉर्म, सब्जेक्ट और हम वर्ब से SEIS जोड़ करके भी सिंपल प्रेजेंट टेंस बना सकते हैं। दो तरीके हैं। पहले हम इसको पढ़ेंगे, इस साइड में जो लिखा हुआ है सब्जेक्ट और वर्ब। जैसे सब्जेक्ट आई ईट, मैं खाता हूँ, तो सब्जेक्ट कौन हो गया? आई। सब्जेक्ट वो होता है जो किसी कार्य को करता है, किसी कार्य को करने वाला, कार्य को करने वाला यानी कि कर्ता, जो किसी कार्य को करता। आई ईट, यहाँ पर पहले सेंटेंस में देखेंगे आई ईट, आई क्या हो गया? सब्जेक्ट मैं, और ईट मतलब खाना, मैं खाता हूँ, तो कोई काम भी हुआ, मैं खाता हूँ। यू फ्लाई, तुम सब्जेक्ट है, यू सब्जेक्ट है, फ्लाई उड़ना, कि तुम उड़ते हो। वी वॉच, हम देखते हैं। दे स्टडी, वो पढ़ते हैं। तो इस तरह से सेंटेंस बनाते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका ये भी है कि लास्ट में ता है, ती है, ते है, ये आता है। जब भी आप हिंदी में मतलब लिखोगे तो आपको ये मिलेंगे। जैसे आई ईट, मैं खाता हूँ, ता हूँ। यू फ्लाई, तुम उड़ते हो, उड़ते हो। ते हैं, ते हो। वी वॉच, हम देखते हैं। ठीक है, तो ता ते ती, ये जो आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस में मिलेगा। ऐसे ही सब्जेक्ट वर्ब में और SEIS का यूज करते हैं। ही ईट्स, वह खाता है। इट फ्लाइज, यह उड़ती है। सी वॉचेस, वह देखती है। रिया सिंग्स, रिया गाती है। थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम SEIS जोड़ देते हैं। जैसे ही, इट, सी और रिया, या किसी का अन्य व्यक्ति का नाम है, तो ये थर्ड पर्सन सिंगुलर होते हैं और हम वर्ब में SEIS जोड़ देते हैं। जैसे ईट में हमने यहाँ पर S जोड़ दिया, ही ईट्स, क्योंकि ही क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर है। थोड़ा सा आपको ये डिफ़िकल्ट लगेगा ऑनलाइन में, पर फिर भी एटलीस्ट अगर आप 2 टाइम्स इस वीडियो को देखेंगे या 2 और 3 टाइम्स, यू विल गेट टू नो, तुम्हें पता चलेगा कि ये जो टॉपिक है ईजी है। बट थोड़ा सा कई बार हम सामने जब क्लासेस में होते हैं तो टॉपिक ईजीली क्लियर हो जाता है। फिर भी आप ऑनलाइन जो भी सिस्टम है उससे हम अपना जो है पढ़ाई को कंटिन्यू रखेंगे। तो रेगुलर वर्ब, अब देखो आगे चलते हैं। रेगुलर वर्ब में हम क्या करते हैं? केवल S जोड़ते हैं। जैसे वॉक, वॉक्स, क्लाइम, क्लाइम्स। ठीक है, ऐसे ही वर्ब्स होती हैं जो लास्ट में S, X, CH, SH, O या Z होता है तो हम ES जोड़ते हैं। मिक्स, मिक्सेस, वॉश, वॉशेस, बज, बजेस, कैच, कैचेस, गो, गोज, मिस, मिसेस। ठीक है, इसके बाद थर्ड है कॉन्सोनेंट प्लस वाई। जब भी कॉन्सोनेंट आएगा कोई वर्ड, स्टडी, जिसमें लास्ट में वाई हो, तो हम IES जोड़ देते हैं, स्टडीज़। और ऐसे ही वॉवल में वॉवल प्लस वाई, तो हम S जोड़ देते हैं, प्ले, प्लेज। ठीक है, तो देखिए फिल इन द ब्लैंक्स हमें इसमें जो कुछ एग्जाम्पल के तौर पे दिए गए हैं वो करने हैं। टॉक का हो जाएगा, एक मिनट, सॉरी, देखिए टॉक का हो जाएगा टॉक्स। फिक्स का हो जाएगा फिक्सेस। टीच का हो जाएगा टीच्स। और से का हो जाएगा सेज। ठीक है, तो ये आंसर हैं, ये आंसर आपको लिखने हैं। टॉक का हो जाएगा टॉक्स, फिक्स का फिक्सेस, टीच का टीच्स और से का सेज। अगेन मैं बता रहा हूँ, टॉक्स, फिक्सेस, टीचेस और सेज। उम्मीद करता हूँ जो वर्कशीट हमने की है आपको समझ में आई होगी। इस वर्कशीट को आपको पूरी की पूरी ऐसे ही अपनी नोटबुक में उतारना है और इसको फिर प्रैक्टिस करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।